अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। और आपको बताते चले, ना आप कोई हॉलीवुड फिल्म का सीन देख रहे हैं, ना कोई बॉलीवुड फिल्म की शूटिंग हो रही है, बल्कि इस वक्त हम लाहौर में मौजूद हैं, जहां पे हमारे साथ गियर हाइट्स के तमाम वो जवान दोस्त बाइकर्स हमारे साथ हैं, जिनके साथ आज हम स्पेशल एपिसोड लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए। और आपको बताते चलें, ये तमाम जो खेल आप देख रहे हैं, ये बाइकर्स आप देख रहे हैं, ये तमाम लाहौर के बाइकर्स हैं और ज़बरदस्त किस्म के बाइकर हैं। आप लोगों ने इनके ज़बरदस्त किस्म के करतब भी देखे और ज़बरदस्त किस्म की आपने इनकी ड्राइविंग भी देखी, लेकिन हम आपको कुछ मालूमात भी देंगे आज के प्रोग्राम में कि किस तरह हैवी बाइक्स चलाते हैं और क्या सेफ्टी मेजर्स होते हैं, और हैवी बाइक्स चलाने के लिए किन किन इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है और यकीनन माल की भी ज़रूरत होती है। अभी हम बढ़ेंगे और आपको लेकर चलेंगे दोस्तों के पास जो इस तक हमारे साथ है, और इनसे बात करेंगे और आपको बताएंगे हैवी बाइक्स के हवाले में से। और ख़ास तौर पर एक दफ़ा फिर बताता चलूँ, इस वक्त हम लाहौर में मौजूद हैं। ये किसी फिल्म की शूटिंग नहीं है, ये बल्कि लाहौर के हमारे दोस्त साथी हैं। इस वक्त हमारे साथ अहमद रज़ा मौजूद हैं और उनसे हम जानेंगे। अहमद साहब, ये बाइक्स देख रहे हैं हम, यकीनन बहुत ज़बरदस्त बाइक्स हैं, और इसके हवाले में कुछ बताएं हमें कि कौन कौन सी बाइक्स हैं आपके पास, और अपने ग्रुप के बारे में कुछ हमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें। फरहान भाई, सबसे पहले हम उर्दू पॉइंट की टीम को खुशामदीद कहते हैं। हमारे ग्रुप का नाम गियर हेड्स है, और गियर हेड ग्रुप आज से 1 साल पहले काशिफ भाई, आतिफ भाई और काशिफ भाई ने और मेरे छोटे भाई बदर ने मिलकर बनाया था। और हमारे पास इस टाइम दुनिया की बेहतरीन बाइक्स इस ग्रुप में मौजूद हैं, जिनमें BMW, सुजुकी और हार्ले डेविडसन है। और इनके बारे में, इनकी स्पेसिफिकेशन क्या है, उसके बारे में डिटेल्स आपको आतिफ भाई बताते हैं। आतिफ साहब, मुझे आप बताइए कि ये सबसे पहले हम इससे शुरू होंगे, इस बाइक से। ये कौन सी बाइक है? BM की है? ये BMW है, 2015 मॉडल है, इस वक्त लेटेस्ट मॉडल है ये, और पाकिस्तान में चंद एक बाइक्स ही हैं ये, तो उसमें से अल्हम्दुलिल्लाह एक हमारे पास है। इसी में एक ये इससे जो पहले वाला जो मॉडल है 2012 मॉडल, वो भी हमारे पास है। ये वाला, ये ब्लैक वाला दिखा सकते हैं, ये ब्लैक वाला, ये भी BM का मॉडल है। ये दोनों माशाल्लाह से पाकिस्तान के बहुत अच्छे बाइक्स में आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और जो हैं इनमें काफ़ी सारी अच्छी ऑप्शंस हैं। ये प्रीमियम लाइन एडिशन मॉडल है, ठीक है, इसमें हीटेड ग्रिप्स हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल है, और इस तरह करके कई सारे मोड्स हैं, ठीक है, और काफ़ी अनलॉक वगैरह, स्लिक वगैरह सारा कुछ इनमें होता है, ठीक है। अलावा कौन सी? हमारे पास ये हार्ले डेविडसन का 10th एनिवर्सरी एडिशन 2012 मॉडल है। ये हार्ले डेविडसन वही जो अक्सर आप फिल्मों में देखते हैं? वही वी-रॉड मसल है बेसिकली ये, ठीक है, और इसमें भी काफ़ी सामान लगा हुआ है, ठीक है, फ्यूल प्रेशर कंट्रोलर और इस तरह की काफ़ी सारी छोटी छोटी अलाबला आफ्टर मार्केट चीज़ें हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग बाद में बाइक्स में ये चीज़ें लेके जो है ना लगाते हैं, ठीक है। ये मुझे बताएं, ये जो आपने बात की बाइक्स में चीज़ें लगाते हैं, ऑलरेडी ये बाइक्स बनी होती हैं, इस पर इतना पैसा खर्च होता है? इनमें कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे लाइक ये एग्जॉस्ट वगैरह हैं, ठीक है, ये परफॉर्मेंस के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। लोग इसको खाली समझते हैं कि खाली आवाज़ है, आवाज़ नहीं है, इनमें एक बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस मिलती है, इनके हॉर्स पावर बढ़ते हैं, वो होते हैं एयर फिल्टर्स। ये एग्जॉस्ट लगे हुए हैं, इसमें वेंसनाइस लगा हुआ है, और इसके अलावा इसमें एयर फिल्टर्स वगैरह, एयर इंटेक्स वगैरह, प्लग्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इसमें हम लोग बाद में लेके एक्स्ट्रास में लेके लगाते हैं। काफ़ी एक्सपेंसिव पार्ट्स होते हैं। कितने सीसी है सर? ये 1250 सीसी है। 50 सीसी। अच्छा, यहाँ पे जितनी ये बाइक्स नज़र आई, इनमें सबसे ज़्यादा हैवी बाइक कौन सी है? जो सारी हैवी हैं, ठीक है ना, इसमें वो नहीं है, लेकिन इसमें हमारे पास सबसे जो बेहतरीन बाइक है हायाबूसा 2014 मॉडल है, ये एनिवर्सरी एडिशन है,
ठीक है। और लेटेस्ट है पाकिस्तान में ये वाला ये कलर है, ठीक है, लेटेस्ट आया अभी ये और ये मसला तो खुरम भाई का, ठीक है। और इसमें भी काफ़ी सारी एक्स्ट्रास लगी हुई हैं और ये 1340 सीसी होता है। अच्छा नाज़िन, ये वो बाइक है जिस पे मैं अभी गिरने लगा था। एक इन्फॉर्मेशन ये भी दे दूँ आपको। बच गए थे। ये हमारे ग्रुप में माशाल्लाह ये 3 बाइक्स हैं। 4 बाइक्स हमारे ग्रुप में, तो बहुत अच्छे बाइक्स हैं ये, लेकिन जो है ये हाइपर स्पोर्ट्स है, ठीक है। इसमें जो भी लाइक नया बाइकर है, नए लड़के हैं, मेरी तो सिर्फ उनसे ये है कि जो भी स्टार्ट करे एकदम बड़े बाइक से स्टार्ट ना करे, इनिशियल में 250, 300, 600 मैक्सिमम पे वहाँ से स्टार्ट करे तो उसको अच्छा स्टार्ट मिलेगा। अच्छा काशिफ भाई, ये बाइक यकीनन कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। अभी बाइक से इन्होंने कहा 250, 200 से स्टार्ट करें, तो आपने किस बाइक से शुरू किया था? इसमें तो बड़ा मुश्किल, आपने वो ऐसा सवाल किया। मैंने तकरीबन को 10 साल पहले एक बाइक लिया था 400 सीसी, वो तकरीबन 3 महीने मैंने चलाया। उसके बाद 12 साल के बाद मैंने भी हायाबुसा ही डायरेक्ट लिया है 1350 सीसी, जो ब्लू कलर का वो खड़ा है बाइक, आप देख सकते हैं। उसके बाद उस बाइक को मैंने बहुत ज़्यादा कस्टमाइज़ भी किया और सारा ये आतिफ भाई के साथ मिल के ही हम सब आपस में बातों को शेयर करते हैं, चीज़ें पसंद करते हैं, नेट्स पे निकालते हैं, फिर जो पसंद आता है वो मंगवाते रहते हैं और स्टेप बाय स्टेप जो है इसको हम अपनी बाइक्स पे इंस्टॉल करते रहते हैं। ये जो आप लोग एडिशन इसके अंदर करते हैं, तो ये जब ओरिजिनल बाइक आप देखते हैं तो आप बाहर के मुल्कों में भी इसमें एडिशन हुआ होता है? इसमें मैं आपको थोड़ी सी चीज़ बताऊँ, पता क्या है, इसमें ये होता है, ये स्टॉक आते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल रूल्स के मुताबिक जब स्टॉक बाइक आते हैं, इनमें साइलेंसर्स लगे हुए होते हैं जो कि आवाज़ कंट्रोल करते हैं और हॉर्स पावर उन्होंने कम रखी हुई होती है, ठीक है। और उसके अलावा इसमें एयर इनटेक्स, प्लग्स और परफॉर्मेंस के लिए इसमें बाइक में पावर कमांडर, डायनो ट्यून्ड, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो वो हम लोग उसको बाद में करते हैं, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, मतलब आप कह सकते हैं कि 75% चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल नहीं। हम लोग इनको बाहर से रेडी करवा के तैयार करके फिर हम लोग यहाँ पे मंगवाते हैं, तो फिर ज़्यादा। अच्छा अहमद भाई, मुझे बताइए कि ये जितनी भी बाइक्स हैं, हैवी बाइक्स के बारे में एक वक्त आया था, ये कहा जाता था कि ये इसकी जो इंपोर्ट है वो इलीगल होती है, डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती, कस्टम पेड नहीं होती। ये जितनी भी बाइक्स हमें नज़र आ रही है, यकीनन बहुत महंगी बाइक्स हैं, ये सारी कस्टम पेड है? हमारे पास जितनी बाइक्स हैं सारी कस्टम पेड हैं। पाकिस्तान में इनलीगल बाइक्स हैं, मगर हमारे पास इस वक्त जितनी भी बाइक्स आप देख रहे हैं सारी कस्टम पेड हैं। अच्छा, इसके ट्रैक्स के बारे में बताइए, क्योंकि लाहौर में बात करें तो ट्रैक्स तो हमें इतने मिलते नहीं हैं। इस एरिया में मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, जिस स्पीड से जिस तरह कर रहे हैं, बड़ा मुश्किल काम है इस वीडियो को रिकॉर्ड करना। पाकिस्तान में इन बाइक्स के लिए ट्रैक्स अवेलेबल नहीं है और रिंग रोड और मोटरवे पे जाने की हमें इजाज़त भी नहीं है। हमारी हुकूमत से दरख्वास्त है कोई रोड बना दी जाए, अगर ऐसा मुमकिन नहीं है तो रिंग रोड और मोटरवे पे ज़रूर हमें जाने दिया जाए। गवर्नमेंट ये भी कहेगी कि जी आप भी गारंटी दें कि वहाँ पे जाके कवानीन की पाबंदी की जाएगी, ये भी एक थोड़ा सा होता है, तो आप इसमें क्या कहेंगे? जी, एक्सीडेंट्स देखिए गाड़ियों के भी होते हैं मोटरवे पे, वो तो डिपेंड करता है कोई बंदा किस तरह से चला रहा है। अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। ये हमारे दोस्त हैं काशिफ भाई, ये उनका बेटा है रोशान, और इसके पास बाइक है 110 सीसी। नेक्स्ट 8 to 10 ईयर्स में हम इसे प्रोफेशनली इंशाल्लाह तैयार करेंगे। रुखसान से पूछते हैं, रुखसान नाम है ना आपका? रोशान। अच्छा रोशान, मुझे बताओ ये जो बाइक्स आप चला रहे हो, आपको इसके बारे में कुछ पता है थोड़ा सा? कौन सी बाइक है? हार्ले डेविडसन। हार्ले डेविडसन है भाई, बाइक का भी पता है। तो आपको डर नहीं लगता? मैं भी बैठा, मुझे तो बड़ा खौफ आया, आप ये बाइक किस तरह चला लेते हो? नहीं डर लगता आपको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगता। तो आप कितने साल के बाद वो बड़ी बाइक चलाओगे, आपको क्या लगता है? नहीं आइडिया। नहीं, आइडिया नहीं है। अच्छा, आप व्हीलिंग कर सकते हो? नहीं। व्हीलिंग भी नहीं कर सकते? तेज़ ड्राइव कर सकते हो? जी। कितनी तेज़ कर सकते हो? मैक्सिमम आपने कितनी तेज़ चलाई ये वाली बाइक? मैंने
40-60 तक। अच्छा 40-60 भाई बड़ा सेफ ड्राइवर है, अच्छा ड्राइवर है, इसलिए 40-60 तक ड्राइव किया है। तो आपके साथ जब ये लोग ड्राइव कर रहे होते हैं, राइड कर रहे होते हैं दूसरी बाइक, तो आपका भी दिल करता है कि आप भी इनकी तरह तेज़ तेज़ राइड करें? करता है। अच्छा दिल करता है। अच्छा तो फिर आप क्या करते हैं जब ये लोग आगे निकल जाते हैं, आप पीछे रह जाते हैं, आप इनको देखते रहते हैं? पापा साथ साथ रहते हैं और बाकी चलिए बहुत अच्छा जनाब, ये तो हमारे छोटे राइडर थे। मैं अहमद भाई एक जो सवाल यहाँ पे कि जो बाइक्स का एक शौक़ है, बड़ा महंगा शौक़ है, इतना सस्ता शौक़ नहीं है, ख़ास तौर पे एक एक बाइक बहुत कीमती होती है। तो ये पैसा स्पेंड करना, फिर इस शौक़ को पूरा करना, फिर उसके बाद जिस तरह दोस्तों ने बताया कि उसके अंदर एडिशन ये लोग करते हैं, तो ये सारी चीज़ें ये जब ग्रुप में होते हैं तब ये शौक़ पैदा होता है, दोस्तों को देख के होता है, किस तरह हो जाता है? जी, एक तो हर आदमी को अपने अपने अलग अलग शौक़ हैं, लेकिन जब दोस्तों में आप बैठते हैं, डिस्कस करते हैं, तो आपके शौक़ का मयार और बढ़ता चला जाता है और इंसान बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करता है, क्योंकि बेहतरी की गुंजाइश हर वक्त मौजूद होती है। हम लोग भी सारे बैठते हैं और बाइक्स के बारे में डिस्कस करते हैं, तो हम भी अपने शौक़ को बेहतर से बेहतर अंदाज में मज़ीद उसमें बेहतरी लाना चाहते हैं। अच्छा प्रोटेक्शन मेजर्स मुझे बताइए, इसके क्या प्रोटेक्शन मेजर्स होने चाहिए जब आप इसके ऊपर बैठते हैं? ड्रेस के हवाले से, चूँकि अब इंटरनेशनली हम जब रेसों में देखते हैं तो उसमें तो बड़ा उन्होंने एक ड्रेस वगैरह सब चीज़, जिसमें भी बदर ने पहना हुआ था, प्रॉपर ड्रेस था, तो ये कितना ज़रूरी है? जी, जो सेफ्टी किट है इसके अंदर, वो हैवी बाइक पे जो भी बंदा बैठे उसे ज़रूर पहनी चाहिए, बल्कि आम बाइक पे भी कोई बैठे हेलमेट हर सूरत में यूज़ करना चाहिए। हर हैवी बाइक पे जो भी बंदा राइड करता है उसे अपनी सेफ्टी किट ज़रूर पहननी चाहिए, और स्पेशली हेलमेट उसमें सबसे ज़्यादा अहम है। अच्छा आतिफ भाई मुझे ये बताइए कि ये जो ग्रुप है आप लोगों का, दोस्तों का, लाहौर में इस तरह के और भी ग्रुप हैं? सर बहुत सारे ग्रुप हैं, अभी तो लोगों को बड़ी अवेयरनेस आ गई है, बड़ी दुनिया बाइक ले रही है माशाल्लाह से। लाहौर में बहुत अच्छे बड़े ग्रुप्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे ठीक ठाक बाइक्स आ रहे हैं। इसके अलावा खाली लाहौर में नहीं, बहुत सारे सिटीज़ में, मुल्तान में, आपके सियालकोट में, गुजरांवाला में, आप मतलब ऑल ओवर पाकिस्तान, इस्लामाबाद, कराची, तो ऑब्वियसली बड़े शहरों में, छोटे शहरों में भी बाइक्स बहुत ज़्यादा आ गई हैं, बड़े अच्छे बाइकर्स हैं। तो एक अच्छी बात यह है कि आप लोगों का जो ग्रुप है एक हेल्दी एक्टिविटी है, आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप लोगों ने बाइक ले ली है, एक पॉजिटिव एक्टिविटी है। हम इसको इस तरह कह सकते हैं कि कोई गलत एक्टिविटी में पढ़ने की बजाय आप लोग एक पॉजिटिव हेल्दी एक्टिविटी बट डेंजरस। सर देखें, ख़तरे की जो बात है उसमें तो हम लोग खुद कहते हैं हाइपर स्पोर्ट्स है ये, ठीक है ना। दुनिया पूरी में दो ही स्पोर्ट्स सबसे ऊपर हैं, एक F1 है, फार्मूला 1, और एक मोटो GP है, ठीक है ना। तो ये दुनिया की सबसे ख़तरनाक स्पोर्ट्स है, लेकिन हम लोग पसंद करते हैं, और ये इसमें हमारे बहुत सारे लोग जो हैं, वो बहुत सारे मेरे जो ग्रुप मेंबर्स हैं ये पुराने राइडर्स हैं, कोई इसमें वो नहीं है कि अनप्रोफेशनल नहीं है, सब तकरीबन प्रोफेशनल्स हैं। और जो कोई नया भी आता है हम उसको भी सिखाते हैं, बताते हैं, हर चीज़ का उसको अवेयरनेस देते हैं और प्रॉपर हेल्प आउट करते हैं हम उसको। नया में सबसे ज़्यादा ज़रूरी अब मैं हूँ, मुझे बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा भाई मुझे बताएं कि इन्होंने कहा जी एक हेल्दी एक्टिविटी है और दोस्त जब चलाते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। आप लोगों की रेसें भी होती हैं आपस में? नहीं, रेसिंग हम नहीं करते हैं, हम जस्ट अपने शौक। सच बताइएगा सही से। हम रेसिंग के ख़िलाफ़ हैं और विदाउट सेफ्टी हम राइडिंग करते हैं। हम ज़रा एहतियात करते हैं, खुद भी रिकमेंड करते हैं अपने मेंबर्स को, और पाकिस्तान में जितने भी राइडर्स हैं उनको भी हम कहते हैं कि सेफ़ राइड करें। हम लोग रेसिंग के बिल्कुल हक़ में नहीं हैं और बिल्कुल हम इसमें नहीं हैं, लेकिन हम गवर्नमेंट से ज़रूर कहेंगे कि हमें ट्रैक अलाउ किए जाएँ जहाँ पर हम सेफ़ राइड कर सकें, क्योंकि नॉर्मल रोड पे इतनी हैवी बाइक चलाना, इतनी स्पीड में चलाना थोड़ा डेंजर हो जाता है। तो तब तक अगर नई ट्रैक बन सकता तो रिंग रोड अवेल है हमारे पास, मोटरवे अवेल है, वहाँ पे हमें जाने की इजाज़त दी जाए। तो हम तो गवर्नमेंट से वही ये कहते हैं जी। आप हम भी रिक्वेस्ट करेंगे कि इन लोगों को इजाज़त दी जाए। अच्छा मुझे आप बताइए कि ये बाइक्स बड़ी हेवी होती हैं, जिसका नाम ही हेवी बाइक है, तो इसके लिए ऐसा सेहतमंद बंदा ही चाहिए, बॉडी बिल्डर बंदा चाहिए जिसकी अच्छी बॉडी हो, कि मेरे जैसा कमज़ोर बंदा भी इसको चला सके? इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि ऐसी बॉडी हो, बट ये है कि इसमें माशाल्लाह इस तरह हो तो बंदा, एक तो हैवी बाइक, ऊपर से बॉडी की लुक इस तरह की हो तो मतलब सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। आप चाहते हैं कि बंदा पहले बॉडी बनाए, फिर हैवी बाइक ले और फिर उसको चलाए? नहीं, ज़रूरी नहीं है कि पहले बॉडी बनाए। माशाल्लाह हमारे बहुत प्यारे बदर भाई हैं, वो हम देख रहे हैं कि मैं बात करने वाला था कि माशाल्लाह हमारे ग्रुप में सबसे स्मार्ट जो हैं बदर भाई हैं, सबसे खतरनाक ड्राइवर है। मैं भी देख रहा था ये ड्राइविंग ये बहुत जल्दी जो है माशाल्लाह ये सबसे बेहतर जो है आजकल परफॉर्मेंस कर रहे हैं।
तो सबसे smart Performance माशाल्लाह आप लोगों जो के- हमारे ग्रुप में यही है। परफॉर्मेंस भी रेट की जाती है किसने कितनी अच्छी की है कितने की बुरी की है, ये भी होता है। सॉरी क्या कह रहे हैं? परफॉर्मेंस भी रेट की जाती है कि कौन कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो जाहिर बात है appreciate हम करते हैं एक दूसरे को। होता है कि मतलब कौन बेहतर जा रहा है या ये तो ऑफ कोर्स के नज़र आने वाली चीज़ है कि कौन माशाल्लाह से जो है ना बेहतर जा रहा है। वो माशाल्लाह इनकी फीलिंग वगैरह जो आजकल बहुत ज़बरदस्त। ज़बरदस्त, ये है तो खतरनाक काम लेकिन ये कह रहे हैं बहुत ज़बरदस्त मैं है। यही कहूँगा कि मैंने जो फील किया है इसको ओनली हम लोग प्रेफर करते हैं हेलमेट को। तो मैं चाहता हूँ कि मतलब मैं सबको ये मैसेज दूँ कि ओनली हेलमेट को इतना फोकस ना करें। मैं समझता हूँ कि ऑल ओवर बॉडी जो है वो ज़रूर जो है प्रॉपर किट होनी चाहिए। इसके अलावा जो है ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। कि फाइनली अहमद भाई मैं आपसे पूछूंगा कि ये जितने भी दोस्त हैं और हमारे जो नए जो लोग जो देख रहे हैं प्रोग्राम, जो ये इस को लेना चाहते हैं, ड्राइव करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, सेफ्टी मेजर्स के हवाले से क्या कहेंगे आप इनको, कोई पैगाम देना चाहेंगे हमारे तमाम दोस्तों को जो देख रहे हैं इस वक्त? जितने भी लोगों से आपने बात की है, कोई 15 साल से बाइक चला रहा है, कोई 20 साल से बाइक चला रहा है, जो भी नया राइडर बाइक लेता है उसको कोशिश करनी चाहिए कि किसी प्रोफेशनल के पास जाए और उससे पूरी की पूरी इसके बारे में मतलब नॉलेज ले कि मुझे कैसे ड्राइव करनी है, सेफ्टी मेजर्स क्या हैं और मुझे अपनी लाइफ को सिक्योर कैसे करना है इन सारी चीज़ों में। और सबसे आखिर में फ़रहान भाई, उर्दू पॉइंट का हम बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हैं कि आप हमारे पास आए और आपने हमें टाइम दिया और गेयर हेड्स को इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी है कि आपने हमें टाइम दिया। सर थैंक यू वेरी मच। अहमद रज़ा और गेयर हेड्स के तमाम दोस्त इस वक्त हमारे साथ हैं। हम भी आपसे इजाज़त चाहेंगे। यकीनन मैं आखिर में ये बात ज़रूर करूँगा कि जिस तरह मेरे दोस्तों ने कहा कि प्रोटेक्शन मेजर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये शौक बड़ा अच्छा है, एक हेल्दी एक्टिविटी है, एक पॉजिटिव एक्टिविटी है, लेकिन इसको अगर पॉजिटिविटी से करें, एक अच्छे तरीके से करें और उसके साथ साथ अपने जो मेजर्स हैं, सिक्योरिटी मेजर्स हैं, प्लीज़ उनको उनका ख्याल रखते हुए और ख़ास तौर पे अपना ख्याल रखते हुए, क्योंकि आपकी जान बहुत कीमती है और ये हैवी बाइक्स जो हैं यकीनन चलाना कोई इतना आसान काम नहीं है, ये बड़ी हैवी होती है। बट आपको यही कहूँगा, बार बार ये बात कर रहा हूँ कि अपना ख्याल रखते हुए, सिक्योरिटी मेजर्स का ख्याल करते हुए आप लोग इसको राइड करें, आप लोग इसको भरपूर तरीके से एंजॉय भी करें। आज की ये वीडियो ख़ास तौर पे उर्दू पॉइंट के नाज़रीन के लिए थी। लाहौर में ना ही मैंने दोबारा ये बात कहूँगा, ना ये लॉलीवुड है ना ये हॉलीवुड है, बल्कि ये लाहौर के हमारे दोस्त हैं जो कि अपने इस शौक़ के तहत इस ग्रुप में एक ज़बरदस्त सी आप बाइक्स की इनकी राइड्स देख रहे थे। यकीनन इनके लिए दुआ गो, अल्लाह ताला इन सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अपने मेज़बान फ़रहान खान को उर्दू पॉइंट से दीजिएगा इजाज़त। ज़िंदगी ने तबाह की, सांसों ने वफ़ा की। आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद। Thank you.